चीन के सीसीटीवी कैमरों ने ब्रिटेन की नींद उड़ा दी, क्योंकि ब्रिटेन के अखबार डेली मेल में छपी एक रिपोर्ट में इन कैमरों का इस्तेमाल जासूसी के लिए होने की आशंका जताई गई, जिसके लिए इटली के सरकारी टीवी चैनल के उस बयान का हवाला दिया गया जिसमें उसने अपने परिसर में लगे चीनी सीसीटीवी कैमरों में रिकॉर्ड किए गए डेटा को चीन में मौजूद सर्वर में भेजे जाने का शक जताया था। और दावा है कि चीन की जिस कंपनी के सीसीटीवी कैमरे इटली के सरकारी टीवी चैनल के दफ्तर में लगे थे, ब्रिटेन में भी ज्यादातर सरकारी इमारतों पर उसी कंपनी से खरीदे गए कैमरे लगे हैं। यही नहीं, यह भी खबर है कि इस कंपनी के चीन की सत्ताधारी पार्टी से बेहद नजदीकी संबंध है। ऐसे में ब्रिटेन को अब यह डर सता रहा है कि अगर इन कैमरों की मदद से जुटाए गए डेटा को चीन ने रूस के साथ साझा कर दिया तो उसकी मुश्किल बढ़ जाएगी, क्योंकि युद्ध में रूस का मुकाबला करने के लिए ब्रिटेन खुलकर यूक्रेन की मदद करने में जुटा है। वहीं यूक्रेन ने एक वीडियो जारी किया जिसमें उसके कुछ सैनिक रूस पर मिसाइल दागते दिखाई पड़े। दावा किया गया कि जवानों ने इस हमले में रूस के 2 ड्रोन मार गिराए। और जो वीडियो सामने आया उसमें कुछ सैनिक जंगल के बीच हमले की तैयारी करते दिखाई दिए। सैनिकों ने सबसे पहले एक मिसाइल सिस्टम को लोड किया और फिर बाहर उड़ रहे ड्रोन पर निशाना लगाया, जिसके बाद हवा को चीरती मिसाइल अपने टारगेट की तरफ बढ़ती नजर आई। यूक्रेन ने दावा किया कि उसने इस हमले में रूसी फौज के 2 ओरलान ड्रोन को मार गिराया। बताया गया कि ड्रोन की मदद से पुतिन की फौज लगातार यूक्रेन के सैनिकों को निशाना बना रही थी। उधर युद्ध के बीच यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव में मेट्रो स्टेशन खोलने की तैयारी शुरू हो गई। इस शहर पर कब्जा करने के लिए रूस ने बीते 3 महीने में भारी बमबारी की थी और दुश्मन के कई हथकंडे अपनाने के बाद भी यूक्रेन की सेना उस पर भारी पड़ गई और रूस को खार्किव पर कब्जा जमाने नहीं दिया। जैसे ही वहां के हालात में पहले से सुधार आया, ये फैसला ले लिया गया कि लोगों की सहूलियत के लिए मेट्रो स्टेशन खोल देने चाहिए। कहा जा रहा है कि अगले हफ्ते की शुरुआत में ही वहां मेट्रो स्टेशनों को आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। लेकिन यहाँ समस्या उन लोगों के लिए खड़ी हो गई जिन्होंने रूस की गोलाबारी से बचने के लिए उन मेट्रो स्टेशनों को ही अपने सिर छिपाने का ठिकाना बनाया हुआ है। ऐसे में मेट्रो प्रबंधन ने यूक्रेन के नागरिकों की इस समस्या को समझा और ये साफ किया कि युद्ध के दौरान वो वहां रहना जारी रख सकते हैं। वहां बड़ी तादाद में लोग ऐसे हैं जिनके दुश्मन के हमले में मकान छिन गए, या तो वो मलबे में तब्दील हो गए या फिर अगर बच भी गए तो ऐसी हालत में कि उनमें रहना नामुमकिन है।